हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं ए यूनियन बी या फिर कौन सा भी यूनियन की हम वेन डायग्राम्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको ले लेता हूँ। ए और बी हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि आ गया 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, इस तरह। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेट और ए सेट बी ले लिया है। तो अब हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए अब देखिए, वेन डायग्राम के लिए आपको 2 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। कुछ इस तरह मैं बना रहा हूँ सर्कल्स। वैसे मैं तो यहाँ रफली बना रहा हूँ, आप ज्योमेट्रिक बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं भाई, काफ़ी यूज़फुल आता है यहाँ पे। हाँ, वैसे एग्ज़ाम में आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए और मैं रिकमेंड भी करता हूँ। तो चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी सर्कल। तो चलिए अब देखिए, सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है, यानी जो डिजिट कौन सा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो भी रिपीटेड होता है, रिपीटेड टर्म्स या फिर एलिमेंट्स कह लो आपको हमेशा इस मिडिल वाले जोन, जो कि इस तरह मिक्स हो जा रहा है, एक तरह से मिक्स हो रहा है इस तरह, इसको आप हमेशा यहाँ लिखोगे। कहाँ लिखोगे? मिडिल में आप हमेशा क्या लिखोगे? रिपीटेड टर्म्स लिखोगे। क्या लिखोगे? रिपीटेड टर्म्स। तो देखो, चलिए मैं अब लिखता हूँ क्या हो रहा है, रिपीट। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। तो 2,4 मैंने यहाँ पे लिख ली। तो अब सेट ए में क्या बचा है? 2 तो यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, तो बचेगा 6 और 8, 6 और 8 आप लिख सकते हो। यानी आपको रिपीटेड यहाँ लिखनी है, जो सेट ए में है यहाँ पे लिखनी है। सेट बी में क्या बचा है? 2 और 4 तो पहले आ गया, यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे आने वाला है, इस तरह। तो बच्चों, इस तरह आप समझ गए होंगे। तो अब फाइनल टच आपको क्या देना है? जी हाँ, आपको इम्पॉर्टेंटली शेडिंग करनी है। शेडिंग किस पे ऊपर करनी है? जी हाँ, दोनों सर्कल्स के ऊपर। अगर आप जब भी ए यूनियन बी या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर कौन सा भी या दूसरा कोई और रिप्रेजेंट करते हो ना बच्चों, तो आपको हमेशा यूनियंस ही फाइंड करने होंगे। और वेन डायग्राम्स में कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है? जी हाँ, लास्ट में शेडिंग करना है। शेडिंग थोड़ा क्लियर करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं अभी पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप पेंसिल से कर सकते हैं, पेंसिल का ही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह हम यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने किया भी है। तो देखो बच्चों, इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेरीफाई कैसे करें? वेरीफाई के लिए आप ए यूनियन बी का यूज़ कर लो भाई, कोई बात नहीं। तो ए यूनियन बी क्या हुआ? देखो, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 है। हमने इस डायग्राम से ये निकाली है, यानी 6, 8, 2, 4, 1, 3। समझे क्या आप? तो चलिए, ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करने आ गई होंगी। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? अब हम फाइंड आउट नहीं, हम वेरीफाई करने वाले हैं बच्चों। देखिए, ए यूनियन बी आपको, ए हम सेट लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। तो बी क्या है? 1, 2, 3, 4। ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि ए यूनियन बी में मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ना कि लाइक लॉन्ग मेथड या फिर कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट, आपको पता होगा कि रिपीटेड टर्म्स आपको यूनियन में एक ही बार लिखनी पड़ेंगी। 1 आ गया, 2 यहाँ पे, 2 है यहाँ, तो एक ही बार 2 लिखूँगा। 3 है, 4 यहाँ पर है, या 4 यहाँ पे भी है, तो 4 एक ही बार लिखूँगा। 6 है, 6, 8 है, 8। तो चलिए, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है। इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो बच्चों। पर वेन डायग्राम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़। तो आपको इस तरह समझना होगा। आपको शेडिंग नॉर्मली आपको कर देनी होगी, लाइटली आप कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस तरह वीडियो आपको देखकर समझना होगा। अगर आप समझ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक में कुछ कन्फ्यूजन है तो। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, और जो बच्चे हैं इंडिया में हमारे या फिर दूसरे देशों में जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्यूशन जाना या कोई कोचिंग जाना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली बनाता हूँ वीडियोस, ताकि वे भी अगर उनके पास कोई स्मार्टफोन है या वाईफाई का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, तो वो आसानी से पढ़ लें वीडियोस देख के। तो प्लीज़, अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, और एड्स स्किप मत कर दीजिएगा अगर एड्स बीच में आते हैं तो। थैंक यू।